Hi dear students, welcome to Student Points Academy. Students, in this video we are going to study lesson number 9 word problem. This is the third video of lesson number 9 word problem, and in this video we are going to study about the third exercise of this lesson, which is एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मिक्स प्रॉब्लम. मतलब इस एक्सरसाइज में हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के मिक्स प्रॉब्लम वाले एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत इजी तरह से मैं आपको इन्हें समझाने वाला हूँ. सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप अगर चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एक्सरसाइज है, आपके बुक में पेज नंबर 49 पर दी हुई है. तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 49 यहां पर है. देखिए, ये वाले एक्सरसाइज हम करने वाले पेज नंबर 49 की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मिक्स प्रॉब्लम. ओके, एक्सरसाइज जिसमें 5 क्वेश्चन है, 49 पेज नंबर पर है, और इसी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हमने यहां पर नीचे ले लिया है. ओके, सो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है. देखिए, ये जो रोहन स्पेंट, देखो यही क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है. बस आपको अब ये एक्सप्लेन करके बताएंगे. आइए इसे सॉल्व करते हैं. ओके, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, सो डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप कनौजी सर के साथ है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, रोहन स्पेंट 27,658 फॉर परचेसिंग कंप्यूटर. रोहन ने क्या किया, 27,658 रुपीज कंप्यूटर खरीदने में खर्च किए. ओके, उसके बाद एंड 16,478 रुपीज ऑन प्रिंटर एंड स्कैनर. मतलब 16,478 प्रिंटर और स्कैनर पे इसने खर्च किया. ओके, 27,000 ये जो अमाउंट है ये कंप्यूटर के लिए खर्च किया है, ये वाला जो अमाउंट है ये प्रिंटर और स्कैनर के लिए खर्च किया है. ओके, अब उसके बाद अब ये सामान दुकान से पैक हो गया, तो इसे घर ले जाने के लिए पैकिंग करनी पड़ेगी, और पैकिंग करने के लिए घर में लेके जाना पड़ेगा. घर पे ले जाते तक के इसका एक चार्जेस लगेगा, भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा. सो पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टू गुड कॉस्ट एक्स्ट्रा. अब इसमें पैकिंग की और घर तक ले जाने की जो कॉस्ट थी वो एक्स्ट्रा लगी. ओके, अब यहां पर क्वेश्चन कहता है कि रोहन स्पेंट अ टोटल ऑफ 47,000 रुपीज. पर रोहन ने कुल मिलाकर 47,000 खर्च किए. देखिए, इसको और इसको मिलाकर 47,000 नहीं होता है. ओके, पर वो कह रहा है कि कुल मिला के इन्होंने 47,000 खर्च किया है. कुछ पैसा पैकिंग और ट्रांसपोर्ट में भी गया है. समझ रहे हो क्वेश्चन को? कुछ पैसा यहां लगा, कुछ यहां लगा और कुछ यहां लगा. पर पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए कितना पैसा लगा ये हमें नहीं पता, पर पूरा मिलाकर कितना पैसा लगा है कंप्यूटर खरीदने से लेकर घर जाते तक के, ये 47,000 का अमाउंट है. तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट. पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए उसने कितना पैसा खर्च किया, ये हमें यहां पर पूछ रहा है. तो बहुत सिंपल है, लिखेंगे सॉल्यूशन. जो जो डिटेल दी है वो लिख लीजिए. क्या है डिटेल? रोहन स्पेंट 20,658 रुपीज ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर पर उसने इतने पैसे खर्च किए. ओके, उसके बाद लेट मी चेंज द इंक. इंक चेंज करेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको दिखाई देगा. हाँ, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्रिंटर और स्कैनर पर उसने कितने कैसे पैसे खर्च कर दिया. लिखें, ही स्पेंट 16,478 रुपीज. ये किस पर खर्च हुए? ऑन प्रिंटर एंड स्कैनर. प्रिंटर एंड स्कैनर. देखिए, जो हमें दिया हुआ है वही करना है, जो हमें दिया हुआ है वही लिखना है, कुछ भी अलग नहीं लिखना है. ओके, अब पैकिंग, क्वेश्चन क्या पूछा है कि पैकिंग और ट्रांसपोर्ट पर उसने कितना पैसा खर्च किया है. तो ही स्पेंट पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट.
पैकिंग और ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया ये हमें नहीं पता, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, और रोहन स्पेंड टोटल अमाउंट, ही स्पेंड टोटल अमाउंट 47,000 रुपीज। देखिए यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पर बात यह हो रही है कि मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप किसी दुकान में गए, ओके, बाजार में गए, तो बाजार में गए आप, तो आपने 5 रुपए की पेन खरीदी और आपने 6 रुपए की क्या खरीदी, किताब खरीदी, नोटबुक खरीदी, पर आपको बाजार में पूरा खर्चा जो लगा है ट्रांसपोर्ट का, मतलब आप रिक्शा बनाकर गए, रिक्शा बनाकर आए, तो कुल मिलाकर आपके 15 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। अब आने जाने का जो अमाउंट है वो कितना था ये हमें नहीं पता, इसको हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। तो फिर क्या करेंगे, टोटल 15 रुपए खर्च हुए, तो 5 + 6 करेंगे, कितना होता है 11, तो 15 में से 11 को माइनस कर दो तो कितना बच गया 4, तो 4 रुपए आपको आने जाने के लग गए। बस यही क्वेश्चन है ये, इसी तरह से इसे सॉल्व करना है, ओके, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो अमाउंट हमें दिया हुआ उनका प्लस कर लेंगे, तो क्या करेंगे 27,000, लेट मी चेंज द इंक, 27,658 रुपीज, इसको प्लस करेंगे किसके साथ, 16,478 के साथ, ओके। 8 + 8 16, 16 के 6 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 के 3 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 के 1 कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 के 4 कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, तो टोटल हो गया 44,136 रुपीज, ओके। ये टोटल अमाउंट किस पर हो गया, प्रिंटर और स्कैनर पर, प्रिंटर और स्कैनर पर इतना रुपया खर्च किया गया, ओके। पर इसने टोटल अमाउंट कितना खर्च किया, 47,000 रुपीज। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि उसने ट्रांसपोर्ट के लिए कितना रुपया खर्च किया। तो लिखेंगे ही spent for packing and transport, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए उसने कितना खर्च किया। तो यहां पर क्या करना होगा, टोटल खर्चा है 47,000 का, ओके। कंप्यूटर और प्रिंटर स्कैनर का खर्चा हुआ 44,136 रुपीज का। अब इसको हम माइनस करेंगे, ओके। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये 0 में से 6 जाता नहीं, तो काट के इसे ऊपर लिख दीजिए, इसे भी ऊपर लिख दीजिए और इसे भी ऊपर लिख दीजिए, ओके। उसके बाद 7 में से 1 माइनस करें तो इसके बाद 6 बचेगा, यहां पर हो जाएगा 10, ये एक उधर देगा तो यहां पर बचेगा 9, इसके पास भी आ जाएगा 10, एक उधर देगा तो यहां बचेगा 9 और इसके पास हो जाएगा 10। 10 - 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 4, 9 - 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, 6, 9 - 1 is 8, 6 - 4 is a 2 and 4 - 4 is a 0। तो ही स्पेंड फॉर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, आखिरी में जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि उसने पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए कितना पैसा खर्च किया। तो लिखेंगे ही स्पेंड 2,864 rupees for packing and ट्रांसपोर्ट, है ना, कितना सिंपल, मजा आया, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। So now
look at the screen. Second question in your screen. Second question is in nursery. Okay, एक नर्सरी है. In nursery there were, नर्सरी मतलब जहां पर पेड़ लगाए जाते हैं. In nursery there were 32,140 saplings. Okay, 32,100 saplings है, पौधे रखे हुए बहुत सारे, जिसमें से 12,787 मैंगो के हैं और 10,423 जो है वो टीक के पेड़ है. ओके, इतने पेड़ मैंगो के हैं और इतने पेड़ टीक के हैं. टीक एक प्लांट है. ओके, पर पूरे मिलाकर इतने पेड़ हैं. तो बताओ कि ऐसे कौन से पेड़ हैं, ऐसे कितने पेड़ हैं जो मैंगो की भी नहीं है, सैपलिंग. हाउ मेनी अदर सैपलिंग्स वेयर देयर, मतलब कि बताइए ऐसे कितने पेड़ हैं जो ना मैंगो के हैं और ना ही टीक के हैं. ओके, तो सिंपल सा है, लिखेंगे सॉल्यूशन. लिखेंगे इन अ नर्सरी, जो हमें दिया हुआ वही लिखो. इन अ नर्सरी there are 32,140 saplings. ओके, उसके बाद तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें नर्सरी में है 32,140 सैपलिंग्स, ये हमने लिख लिया. उसके बाद 12,789 मैंगोज सैपलिंग्स. ओके, और 10,423 टीक सैपलिंग. सॉरी, ओके. अब हमें क्या करना होगा, हमें पूछा है कि टोटल मिलाकर 32,140 सैपलिंग्स है, पर इन दोनों को मिलाकर 32,140 से कम होता है, तो बाकी दूसरे सैपलिंग्स वो कितने हैं ये हमें पूछा जा रहा है. तो बहुत सिंपल है, इसका एडिंग करेंगे. सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और इसके आंसर को इसके साथ माइनस कर देंगे. सो 12789 प्लस 10,423. ओके, ऐड करने पर देखिए 9 प्लस 3 12 के 2 कैरी 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 2 11, 11 के 1 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12 कैरी 1, देन 2 प्लस 1 3 एंड 2. तो ये हो गए 23,212. ओके, ये हो गए दोनों मिलाकर किसके, मैंगो और टीक के इतने सैपलिंग्स है. पर हमें अब फाइंड क्या करना है, अदर सैपलिंग्स. ठीक है, नाउ अदर सैपलिंग्स, नंबर ऑफ अदर सैपलिंग्स. तो अदर सैपलिंग्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32,140 से 23,212 को माइनस करना होगा. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट इट. ओके, इसे माइनस करेंगे तो देखिए 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो इसे हम 0 को काट के ऊपर लिख दो. 4 में से 1 गया, 3 बचा, इसका 1 यहां लिख देंगे तो आ गया 10 माइनस 2 इज 8. 3 माइनस 1 2, 1 में से 2 जाएगा नहीं, काट के ऊपर लिख दो. यहाँ पे बचा 1 और ये हो गया 11 माइनस 2 9, और ये 3 में से 1 लेंगे तो 2 बच जाएगा और 1 यहां रख देंगे. तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 इज 8 एंड 2 माइनस 2 0. ओके, तो यहां पर देखिए 8,928. तो हमें क्या लिखना है, हाउ मेनी अदर सैपलिंग वेयर देयर. तो लिखेंगे देयर वेयर 8,928 सैपलिंग्स. बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब आइए
थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमने पेज को नीचे ड्रैग कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन है, द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 20,750। ठीक है, एक प्लेग्राउंड है जहां पर लोगों की बैठने की जो कैपेसिटी है, एक प्लेग्राउंड है जहां पर 20,750 लोग बैठ सकते हैं, 20,750 लोग बैठ सकते हैं। इफ देयर वेयर 8,500 वुमन एंड 11,200 मैन, अगर वहां पर 8,500 वुमन है और 11,200 मैन प्रेजेंट है किसी फंक्शन के लिए, सो हाउ मेनी सीट्स रिमेन वैकेंट, तो बताइए कितनी सीट अभी भी खाली है। तो सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेग्राउंड, द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्लेग्राउंड इज 20,750। ये हो गई प्लेग्राउंड की सिटिंग कैपेसिटी। ओके, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि आगे उसमें क्या है, 8,500 वुमन, देयर आर 8,500 वुमन, ओके, वुमेन है वहां पर, एंड 11,200 मैन। ओके, 8,500 वुमन है, 11,200 मैन है। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी सीट्स रिमेन वैकेंट, तो लिखना है हमें नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स। ओके, वैकेंट सीट्स कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का हम प्लस कर लें, 8,500 को ऐड करेंगे किसके साथ, 11,200 के साथ। ओके, 0,0,7,9,1 हो गया 19,700 टोटल वहां पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया टोटल नंबर, ओके, ऑक्यूपाइड सीट, इतने लोग वहां पर बैठे हुए हैं। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वैकेंट सीट हमें निकालनी है, वैकेंट सीट्स। तो वैकेंट सीट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी सीट्स में से, मतलब 20,750 सीट्स में से जितनी सीट्स ऑक्यूपाइड है उतनी सीट्स को माइनस करना होगा। मतलब हम इन दोनों का यहां पर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। सो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 7 इज 0। सो 0 में से 9 नहीं जाएगा तो 0 काट के ऊपर लिख दो, 2 में से इधर 1 गया, इधर 1 बचा, मतलब यहां से हमने 1 बोरो कर लिया। 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1, और ये 0, 1050 सीट्स। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी सीट्स रिमेन वैकेंट, तो लिखेंगे देयर वेयर 1050 सीट्स रिमेन वैकेंट। ओके, बस इतना सा ही हमें करना था इसे सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब आइए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, तो इसे मिटा देंगे। सो लुक हियर, द फोर्थ क्वेश्चन इज राम भाऊ, ओके, राम भाऊ हैड 15,000, राम भाऊ के पास 15,000 रुपए है। ही बॉट फूडर worth rupees 8,570 and other animal feed worth rupees 4,950। देखिए, राम बाबू के पास 15,000 रुपए हैं, उन्होंने 8,570 रुपीज के फूडर खरीदा। फूडर मतलब चारा जो जानवरों को खिलाया जाता है, और साथ में कुछ दूसरा फीड खरीदा, एनिमल फीड, ठीक है, फूडर खरीदा एंड अदर एनिमल फीड, ये भी फीड है, अदर एनिमल फीड मतलब इसको भी हम फूडर कह सकते हैं। दूसरे एनिमल का भी चारा खरीदा जो था 4,950 रुपीज का।
हाउ मच मनी डिड ही हैव लेफ्ट, अब बताइए उसके पास कितने पैसे बचे। तो सबसे पहले इन दोनों पैसों का हमें प्लस करना होगा और उसके बाद 15,000 से माइनस करना होगा, तो हमें रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ओके, क्या लिखेंगे, राम भाऊ had rupees 15,000. Okay, he bought fooder worth rupees 8,570. तो यहां पर लिखेंगे he bought fooder worth rupees 8,570 रुपीज का उन्होंने फूडर खरीद लिया। ओके, अब देन he bought, ओके, अदर फीड, ओके, फीड लिखेंगे हम, he bought फीड कितने रुपए का खरीदा इन्होंने, 4,950 रुपीज का इन्होंने और कुछ फीड्स खरीद लिए। अब हमें क्या पूछा है, रिमेनिंग, उनके पास कितने पैसे बचे हैं, तो लिखेंगे लेफ्ट अमाउंट, बचा हुआ पैसा हमें निकालना है जो कि क्वेश्चन मार्क है। ओके, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना होगा। तो लिखेंगे 8,570 को ऐड करेंगे 4,950 से, ये हो गया 0। 7 + 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, 12, 12 के 2 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 9 is a 15, 15 के 5 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 4 13। तो टोटल हो गया, टोटल खर्चा हो गया 13,520 रुपीज का टोटल खर्चा यहां पर हो गया। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट अमाउंट निकालना है। तो लेफ्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे अमाउंट में से जितना पैसा उनके पास था, कितना पैसा था, 15,000 रुपए थे, अब कितने बच गए, 13,520 रुपए उनके पास बच गए, मतलब 13,520 रुपीज उनके पास बच गया है। ओके, तो इसको माइनस करें, 0 - 0 0, तो अब 0 में से 2 माइनस होगा नहीं और इसके पास कुछ है नहीं तो इससे ले नहीं सकते, तो इसको काट के ऊपर लिख दीजिए। ये यहाँ पे कितना है, 5, 5 में से 1 माइनस करें तो 4 बच जाता है, ये 1 इसके पास जाएगा तो इसके पास हो जाएंगे 10, पर ये क्या करेगा, अपना 1 इसको दे देगा तो इसके पास बचेंगे 9 और इसके पास हो जाएंगे 10। 10 - 2 is a 8, 9 - 5 is a 4, 4 - 3 is a 1 and 1 - 1 is a 0। तो कितना अमाउंट बच गया, 1,480 रुपीज। तो लिखेंगे ही, हाउ मच मनी डिड ही हैव लेफ्ट, तो लिखेंगे ही लेफ्ट, ओके, ही हैव, ऐसा लिखेंगे, ही हैव, ये एल है, ओके, लेफ्ट 1,480 रुपीज, इतना अमाउंट अभी भी उनके पास बचा हुआ है। था ना कितना सिंपल ये सॉल्यूशन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है, द ललिता बेन डोनेट 75,000 टू हॉस्पिटल, ललिता बेन ने 75,000 हॉस्पिटल को दे दिए और 47,500 यूज किए फॉर द इक्विपमेंट, और 47,500 रुपीज हॉस्पिटल में जो लगने वाला सामान है उसके लिए खर्च किए। 18,240 वेयर यूज फॉर मेडिसिन, और 18,240 रुपीज उन्होंने मेडिसिन पर खर्चा किया। हाउ मच मनी स्टिल रिमेन, किसके पास, उनके पास कितना पैसा बचा। देखिए, ललिता बेन ने डोनेट किया 75,000 हॉस्पिटल को, अब हॉस्पिटल को 75,000 मिल चुके थे, तो हॉस्पिटल ने क्या किया, 75,000 में से 47,500 इक्विपमेंट में खर्चा कर दिए और 75,000 में से 18,240 रुपए दवाइयों के लिए खर्च कर दिया। अब बताइए कि हॉस्पिटल के पास कितना रुपया बचा है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, ललिता बेन डोनेट
donated 75,000 rupees to a hospital. ओके, अब 47,000 रुपीज क्या लिखेंगे यहां पर? 47,500 rupees use for equipment. ओके, और 18,240 rupees use for medicine. ओके, इन दोनों का आप प्लस कर सकते हो। अभी तक के हमने पूरी डिटेल के साथ किया था, आप चाहे तो मैथ्स को इस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा? 0 + 0 0, 0 + 4 4, 5 + 2 is 7, 8 + 7 कितना होता है? 15, 15 के 5 कैरी 1, और ये हो गया 4 + 1 5 + 1 6, 65,740 रुपीज हॉस्पिटल ने यूज किया। तो लिखेंगे हॉस्पिटल यूज दिस अमाउंट, इतना पैसा हॉस्पिटल ने खर्च कर दिया। ओके, अब रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ पैसा बताने के लिए क्या करना होगा? पूरे अमाउंट में से 75,000 में से 65,740 को माइनस करना होगा। ओके, तो चलिए माइनस करते हैं। तो देखिए ये 5 में से 1 माइनस करते, इसके पास 4 बच जाएगा और इसके पास हो जाएंगे 10। फिर ये 10 में से 1 माइनस करेंगे, इसके पास 9 हो जाएगा, इसके पास बच जाएंगे 10। फिर 10 में से 1 माइनस करेंगे, इसके पास 9 हो जाएगा और इनके पास हो जाएंगे 10। सो 10 - 0, सॉरी इसको जरूरत नहीं है, सॉरी यहां 0 है। ओके, 1 मिनट, इसको हम ओके, बस ये 0 में से 0 गया 0, 10 - 4 6, 9 - 7 कितना हो जाएगा? 2, 4 में से 5 माइनस होगा नहीं, तो ये 7 में से 1 माइनस किए तो 6 और ये हो जाएगा 14, 14 - 5 हो जाएगा 9 और ये बचेगा 0, 9,260 रुपीज। तो लिखेंगे 9,260 रुपीज स्टिल रिमेन। सो स्टूडेंट्स, बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप दैट सभी तरह की मेथड आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से ऐसे एग्जाम्पल जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों होता है उसे कैसे सॉल्व किया जाए। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में हमने जितना भी आपको मैथ समझाया वो जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और हम ऑल नोटिफिकेशन के साथ भी उसे क्लिक कर दो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।